वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 6 चैप्टर 2 जो हमारी न्यू बुक आई है उसके अकॉर्डिंग है। ये देखो चैप्टर 2 में पहले एक्सरसाइज है, उसका 5th क्वेश्चन है। इन दी फिगर अलोंग साइड नेम 5 पॉइंट्स ए लाइन। देखो मैं आपको बताऊंगी पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, लाइन कैसी होती है, ठीक है, रेस क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है। तो देखो 5 पॉइंट्स, पॉइंट्स कौन से हैं? बिंदु DEOCB। कौन से 5 पॉइंट्स? DEOCB, DEOCB। ए लाइन इज, अब लाइन कौन सी है पूछा ना, लाइन लाइन कौन कौन सी है? लाइन है हमारे पास, एक लाइन बतानी है। तो लाइन क्या होती है? जिसके देखो लाइन के ऊपर एक एरो लगा होता है इस तरीके से, मतलब 2 एरो लगे होते हैं इधर उधर, ठीक है। तो बी और डी, देखो डी भी आगे बढ़ रही है और बी भी आगे बढ़ रही है, तो हमारे पास बी डी एक लाइन है। बी डी एक लाइन है जो किससे जा रही है? 2 पॉइंट से जा रही है, ठीक है, बी डी, ठीक है। और डी बी, इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और है 4 रेस। 4 रेस कौन सी है? रेस क्या होती है? एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जैसे ओ, और एक स्टार्टिंग पॉइंट है उससे आगे की तरफ, इधर या उधर। एक होता है ऐसा वाला एरो होता है जो बता रहा होता है कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और ये लाइन ऐसे आगे एक तरफ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो ओ सी, ठीक है। एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इधर साइड नहीं बढ़ेगी ये लाइन, किधर साइड बढ़ेगी? एक साइड बढ़ेगी, एक स्टार्टिंग पॉइंट उससे अगले वाले पॉइंट की तरफ दूसरी लाइन बढ़ेगी, उसे रे बोलते हैं। जैसे कि ओ सी, ओ बी, ओ डी, इस तरीके से। क्या है? ओ सी है, ओ बी है, ओ डी है एंड ओ ई। मतलब देखो ओ तो स्टार्टिंग पॉइंट है, ई की तरफ ये लाइन आगे बढ़ रही है, तब मैं स्टार्टिंग पॉइंट को छोड़कर आगे की तरफ जो पॉइंट होता है उस तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं हम। देखो ओ ई ऐसे 5 लाइन सेगमेंट्स। अब लाइन सेगमेंट कौन कौन सी हैं? लाइन सेगमेंट्स कौन कौन सी हैं? देखो ओ बी ये हो गया। ओ बी हमसे कितना लेते हैं? लाइन सेगमेंट है जिसके 2 पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट, ठीक है, ओ बी। और ओ ई ये भी लाइन सेगमेंट हो गई। ऐसे लाइन सेगमेंट क्या होती है? इसके 2 पॉइंट होते हैं, इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। ओ ई और ई डी ऐसे। मतलब कि यहाँ पे मैंने सारी लाइन सेगमेंट्स आपके लिए लिख रखी हैं। अब देखो हेयर इज ए रे ओ ए, एक ओ ए रे है, ठीक है। ओ स्टार्टिंग पॉइंट है, एक तरफ बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे निशान देखो, ओ से लेके ए की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, ओ ए। इफ इट स्टार्ट्स एट ओ एंड पासिस थ्रू द पॉइंट बी ए, ठीक है। इट ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट बी, एक ओ ए रे है जो ओ से स्टार्ट हो रही है, बी से पास हो रही है, ठीक है, ऐसे। तो कैन यू ऑल्सो नेम इट एज ओ बी, क्या हम इस रे को ओ बी नाम दे सकते हैं, ठीक है। और पूछा है कैन वी राइट ओ ए एज ए ओ और वाई नॉट, ठीक है। तो मैंने इसका सेकंड वाला आंसर लिख रखा है, वो है देखो हम ओ ए और ए ओ, मतलब ये स्टार्टिंग, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों रे सेम नहीं है। क्यों? देखो इस वाले में ओ ए, यहाँ पर ओ स्टार्टिंग पॉइंट है और ए क्या है? ऐसे आगे की तरफ बढ़ रही है लाइन, वो वाला पॉइंट है, ठीक है। लेकिन ए ओ में क्या ओ स्टार्टिंग पॉइंट है और ये वाली लाइन ओ की तरफ बढ़ती जा रही है? नहीं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है नो वी कैन नॉट राइट ओ एज दिस बिकॉज द इनिशियल पॉइंट इज नॉट सेम। इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है, ठीक है। मतलब ये रे जो एक लाइन है जो ए की तरफ बढ़ रही है, तो रे में क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरी तरफ का पॉइंट लिखते हैं उसके बाद वाला, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से हम ए पॉइंट देंगे ऐसे, ठीक है। हम इसको उल्टा नहीं देंगे, मतलब कि देखो ये वाली जो लाइन है वो ओ की तरफ नहीं बढ़ रही, किधर बढ़ने का निशान कैसे होता है? ये बढ़ने का निशान है कि मतलब ये आगे बढ़ती जा रही है ऐसे, तो इधर तो ऐसा निशान नहीं है, तो इसीलिए, ठीक है।